अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट चेंज ओवर करना चाहें टू एलएलसी बेस्ड अकाउंट, तो उसमें आपने दो काम करने होते हैं। एक तो ये कि अपनी कंपनी का एड्रेस वगैरह तब्दील करना होता है। रेजिडेंशियल एड्रेस पहले जो आपका था, अब बिज़नेस एड्रेस जो आपको मिला है रेजिडेंट रजिस्टर्ड एजेंट की तरफ से, वो आपने डालना है। और दूसरा स्टेप जो है वो ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, उसमें लोग गलतियां करते हैं। वो होता है कि सेलर टैक्स प्रोफाइल। तो उसमें आप ये गेटिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने अब इंडिविजुअल चूज़ करना है। हालांकि अभी आपने एलएलसी बना ली है, लेकिन आपकी एलएलसी चूँकि इंडिविजुअल बेस है, एक अकेला उसका मालिक है, तो आपने यहाँ बिज़नेस नहीं चूज़ करना, इंडिविजुअल करना है। और ये यहाँ पे देखिए, लर्न अबाउट टैक्स क्लासिफिकेशन, ये आप क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कंप्लीट द टैक्स प्रोफाइल बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल और बिजनेस हु विल रिसीव द इनकम। तो आपकी जो सिंगल मेंबर एलएलसी है, इसमें इनकम आप ही ने रिसीव करनी है, कंपनी में नहीं करनी। योर टैक्स क्लासिफिकेशन कैन बी इंडिविजुअल इफ़ यू आर ईदर एन इंडिविजुअल और ए सोल प्रोप्राइटर और एन एलएलसी दैट इज़ अ डिसरिगार्डेड एंटिटी ओन्ड बाय द इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये जो सिंगल मेंबर एलएलसी होती है, इसको डिसरिगार्डेड एंटिटी बोलते हैं। ये एक टर्म है, इसकी टैक्स की लिंगो की टर्म है, जिसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर एक ही बंदा है, ज़्यादा लोग नहीं हैं। और ना इसने लोगों से, अपने एम्प्लॉय से टैक्स कलेक्ट करना है, ना ही कंपनी के नाम पे टैक्स फिल होगा, बल्कि ये सिंगल बंदा है, ये खुद ITIN लेके सारी जो इनकम है उसका टैक्स खुद भरेगा। ठीक है जी। तो यहाँ आपने इंडिविजुअल चूज़ करना है। आर यू यूनाइटेड स्टेट सिटीजन? नो। US परमानेंट रेजिडेंट? नो। और अदर US रेजिडेंट एलियन? ठीक है, तो हम नहीं हैं, तो ये नो पे आपने सेलेक्ट करना है। टैक्स आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, फुल नेम, ये मेरा क्लाइंट है उसका अपना नाम है। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप पाकिस्तान। परमानेंट एड्रेस, ये एड्रेस जो है अब आप दे रहे हैं इस बंदे का, जहाँ पे ये रहता है। ठीक है, तो ये उसका पाकिस्तान का एड्रेस मैंने बता दिया। मेलिंग एड्रेस भी सेम एज परमानेंट एड्रेस। अब सेव एंड प्रीव्यू इसको कर दें। सेलर सेंट्रल टैक्स प्रोफाइल आ गया, रिव्यू एंड साइन। अब आप इसको पढ़ लें। प्लीज़ रिव्यू इन्फॉर्मेशन, देन स्क्रॉल टू द बॉटम ऑफ द पेज एंड साइन सबमिट द फॉर्म, मेक चेंजेस फ्रीली। अच्छा जी, ये जो फॉर्म है W8BEN, इसका मकसद क्या होता है? ये ऐसे लोगों के लिए होता है जो अमेरिका के सिटीज़न नहीं हैं, किसी और मुल्क के सिटीज़न हैं, लेकिन उनका बिज़नेस जो है अमेरिका में है। तो इससे इस्टेब्लिश करना होता है कि वो नॉन रेजिडेंट US सिटीजन्स हैं। जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनके ऊपर तो विद होल्डिंग टैक्स 30% फिक्स काटा जाता है। यानी अमेज़ॉन ही आपका जो है, जब आपकी जितनी इनकम होगी, जब आप टैक्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, तो वो 30% विद होल्डिंग टैक्स काटेगा आपका, और वो IRX को जमा करवा देगा। फिर आप अपनी स्टेटमेंट भरेंगे, जब अपना क्या कहते हैं उसको, टैक्स फाइल करेंगे, तो उसमें आप बताएंगे भी एक्चुअल इतनी इनकम हुई, तो वो हो सकता है विद होल्डिंग टैक्स एक्स्ट्रा वापस मिल जाए या मज़ीद काट लें आपसे। लेकिन जब आप किसी और मुल्क के होते हैं तो उसका फिर 30% नहीं कटता। वो जब आप, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इस फॉर्म में बताया है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का अमेरिका की गवर्नमेंट से कोई टैक्स ट्रीटी है, तो हो सकता है वो 30% से कम का हो, कि आप हमारे सिटीज़न से कम काटेंगे। इसी तरह अमेरिकन जो पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं उनसे भी कम काटेंगे। ये रेसिप्रोकल बेसिस पे मुल्कों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो अगर ऐसा हो तो वो फिर जो रिबेटेड विदहोल्डिंग टैक्स है वो आप क्लेम कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस फॉर्म। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।